हम सब चाहते हैं कि हम सही फैसले लें, खुश रहें और अपने परिवार, करियर, स्वास्थ्य में सामंजस्य बना सकें। लेकिन अक्सर जिंदगी में बहुत कुछ होने के कारण हम उलझन, तनाव और भ्रम का शिकार हो जाते हैं। यही समय होता है जब हमें स्पष्टता, क्लैरिटी की जरूरत होती है। इस किताब के जरिए 5 मुख्य क्षेत्रों में स्पष्टता लाने की बात करते हैं। 1. आध्यात्मिक स्पष्टता, स्पिरिचुअल क्लैरिटी। मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। 3. शारीरिक स्पष्टता, फिजिकल क्लैरिटी। 4. भावनात्मक स्पष्टता, इमोशनल क्लैरिटी। 5वीं आर्थिक स्पष्टता, फाइनेंशियल क्लैरिटी। ये 5 क्षेत्र मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेखक हर क्षेत्र को आसान शब्दों में समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे हम छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ी स्पष्टता पा सकते हैं। चैप्टर 1, आत्मिक स्पष्टता, स्पिरिचुअल क्लैरिटी। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति की असली स्पष्टता की शुरुआत उसके आध्यात्मिक जुड़ाव से होती है। हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, अगर हमारी आत्मा अशांत है तो हम सच्ची खुशी, उद्देश्य और संतुलन नहीं पा सकते। आत्मा का संवाद जरूरी है। लेखक कहते हैं कि हम सभी के अंदर एक आत्मिक आवाज होती है जिसे कुछ लोग अंतःकरण या विवेक कहते हैं। ये आवाज हमें सही और गलत का एहसास कराती है। लेकिन जब हम जिंदगी की तेज रफ्तार में उलझ जाते हैं तो इस आवाज को अनसुना कर देते हैं। आध्यात्मिक स्पष्टता का मतलब क्या है? यह साफ समझ होना कि हम कौन हैं, हमें किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह ईश्वर, ब्रह्मांड या अपने उच्चतर स्व से जुड़ाव के जरिए आता है। आध्यात्मिक स्पष्टता कैसे पाएं? लेखक कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। 5 से 10 मिनट चुप बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें, इससे मन शांत होता है। प्रार्थना या आत्ममंथन करें, ईश्वर से जुड़ाव महसूस करें या खुद से गहरी बातें करें। धार्मिक या प्रेरणादायक किताबें पढ़ें जिससे आपको आत्मिक दिशा मिले। प्रकृति में समय बिताएं, इससे आपके मन और आत्मा में संतुलन आता है। लाभ क्या है? आप छोटी छोटी बातों में भी शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं। आपके फैसले ज्यादा सोच समझ कर लिए जाते हैं। आप दूसरों से जलन या तुलना करना छोड़ते हैं। आप हर दिन को उद्देश्य के साथ जीते हैं। चैप्टर 2, मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। इस चैप्टर लेखक स्टीवन सेजारी समझाते हैं कि हमारी सोचने की शक्ति ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हमारा मन उलझा हुआ है, भरा हुआ है या भ्रमित है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते और ना ही सफलता का आनंद ले पाते हैं। इसलिए मानसिक स्पष्टता पाना बहुत जरूरी है। क्या है मानसिक स्पष्टता? मानसिक स्पष्टता का मतलब है आप अपनी प्राथमिकताओं को समझें, आप अनावश्यक बातों को मन से निकाल पाएं और आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित निर्णय ले सकें। मानसिक भ्रम कैसे पैदा होता है? लेखक के अनुसार हमारा दिमाग हर दिन हजारों सूचनाएं लेता है। सोशल मीडिया, न्यूज, दूसरों की राय, पुरानी बातें और चिंताएं, इन सब का बोझ हमें मानसिक रूप से थका देता है और हम फोकस खो देते हैं। मानसिक स्पष्टता पाने के व्यावहारिक तरीके। माइंड डंपिंग। हर सुबह या रात एक डायरी में अपने मन की सारी बातें बिना सोचे समझे लिखिए। इससे मन हल्का होता है। एक समय में एक काम नियम अपनाएं। बहुत सारे काम एक साथ करने की बजाय हर बार एक ही काम पर पूरा ध्यान दें। ना कहना सीखें। हर काम और हर इंसान को हाँ कहना जरूरी नहीं। अपनी मानसिक ऊर्जा को सिर्फ जरूरी चीजों में लगाएं। डिजिटल डिटॉक्स करें। हर दिन कुछ घंटों के लिए मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अपनी प्राथमिकताएं साफ करें। हर हफ्ते यह तय करें कि आपके लिए क्या सबसे जरूरी है और उसी पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिक स्पष्टता के लाभ। सोचने की क्षमता तेज होती है। स्ट्रेस और चिंता में कमी आती है। काम जल्दी और सही तरीके से पूरे होते हैं। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। चैप्टर 3, भावनात्मक स्पष्टता, इमोशनल क्लैरिटी।
इस चैप्टर में ही लेखक स्टीवन सिजारी बताते हैं स्पष्ट होना ही काफी नहीं है। अगर हमारी भावनाएं उलझी हुई हैं तो हम चाहे जितना सोच लें सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। इसीलिए भावनात्मक स्पष्टता भी मानसिक स्पष्टता जितनी ही जरूरी है। भावनात्मक स्पष्टता क्या है? भावनात्मक स्पष्टता का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और उन पर नियंत्रण पाना। ये जानना कि मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूं, क्यों दुखी हूं, क्यों डर लग रहा है, और फिर उस भावना को ठीक से संभालना। भावनात्मक भ्रम क्यों होता है? लेखक बताते हैं कि हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा खुश दिखूं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। लेकिन ऐसा करने से भावनाएं अंदर जमा होती जाती हैं और एक समय पर फूट पड़ती हैं गुस्से, चिड़चिड़ाहट या डिप्रेशन के रूप में। भावनात्मक स्पष्टता कैसे पाएं? खुद से ईमानदार रहें। जब कोई भावना आए, गुस्सा, डर, दुख, तो उसे पहचानिए और खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? बात साझा करें। किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी भावनाएं शेयर करें। बोलने से मन हल्का होता है और हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। माफ करना सीखें। दूसरों की गलतियों को पकड़े रखने से केवल हमारी ही ऊर्जा खत्म होती है। माफ करके आगे बढ़ना ही सच्ची आजादी है। खुद से दया और प्रेम करें। अपनी गलतियों को भी इंसानी नजर से देखें। खुद को दोषी ठहराने से बेहतर है खुद को सुधारने की कोशिश करें। भावनाओं को जज न करें। गुस्सा, दुख, डर, ये सब इंसानी भावनाएं हैं। इन्हें बुरा मानने की बजाय समझने की कोशिश करें। भावनात्मक स्पष्टता के फायदे: रिश्ते बेहतर बनते हैं, खुद के साथ गहरा संबंध बनता है, तनाव कम होता है, निर्णय लेने में भावनाएं बाधा नहीं बनती, अंदर से शांति मिलती है। चौथा अध्याय, आध्यात्मिक स्पष्टता, स्पिरिचुअल क्लैरिटी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता के बाद अब बारी आती है सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टता की, आध्यात्मिक स्पष्टता। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य और अपने अस्तित्व के गहरे सवालों का उत्तर ढूंढने लगते हैं, तब आध्यात्मिक स्पष्टता की जरूरत होती है। आध्यात्मिक स्पष्टता क्या होती है? यह हमारे जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को जानने से जुड़ी होती है। ये समझना कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। लेखक कहते हैं, विदाउट स्पिरिचुअल क्लैरिटी एवरीथिंग एल्स फील्स एम्प्टी। मतलब अगर आध्यात्मिक स्पष्टता नहीं है तो जीवन के बाकी हिस्से अधूरे लगते हैं। आध्यात्मिक भ्रम क्यों होता है? आज की दुनिया में हम बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन आध्यात्मिक भ्रम का संकेत है। जब हम अपने असली अस्तित्व और ईश्वर या ब्रह्मांड से संबंध को भूल जाते हैं। आध्यात्मिक स्पष्टता कैसे पाएं? खुद से बड़े उद्देश्य को पहचानें। आप इस दुनिया में सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं आए। कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। उस कॉलिंग को सुनिए। ध्यान और मौन का अभ्यास करें। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठिए। अपने अंदर की आवाज को सुनिए। यही आत्मा की आवाज होती है। आभार, ग्रेटिट्यूड विकसित करें। हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास हैं। ये आपके मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। विश्वास विकसित करें। चाहे आप ईश्वर में मानते हों या किसी उच्च शक्ति में, यह विश्वास कि कोई शक्ति है जो आपको सही दिशा में ले जा रही है, आपको शांति देता है। सेवा करें। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक स्पष्टता के फायदे: जीवन में एक गहराई और संतुलन आता है। अंदर से सुकून और शांति मिलती है। डर और भ्रम कम होते हैं। निर्णय लेना आसान हो जाता है। दूसरों से सहानुभूति और करुणा बढ़ती है। चैप्टर 5, रिश्तों में स्पष्टता, रिलेशनल क्लैरिटी। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन की क्वालिटी हमारे रिश्तों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या प्रोफेशनल संबंध। अगर इन रिश्तों में स्पष्टता नहीं है तो मानसिक और भावनात्मक तनाव बढ़ता है। रिलेशनल क्लैरिटी का मतलब है ये जानना कि किस रिश्ते को हमें प्राथमिकता देनी है, किन लोगों से हमें दूरी बनानी है,
और किन रिश्तों में हमें और समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। रिश्तों की शक्ति को समझो। अच्छे रिश्ते हमारी खुशी और मानसिक शांति का आधार होते हैं। ये हमें सपोर्ट करते हैं, सलाह देते हैं और मुश्किल वक्त में हमारी ढाल बनते हैं। लेकिन कई बार रिश्ते उलझ जाते हैं, तब हमें क्लैरिटी की जरूरत होती है। रिश्तों में भ्रम क्यों होता है? हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, हम अपने मन की बात ठीक से कह नहीं पाते, या हम टॉक्सिक रिश्तों में फंसे रहते हैं सिर्फ गिल्ट या आदत के कारण। रिलेशनल स्पष्टता लाने के तरीके। खुद से रिश्ते को सुधारो। आपका सबसे पहला रिश्ता आपके खुद से होता है। खुद से सच्चे रहो, खुद को माफ करो, खुद से बात करो जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से बात करते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। मन में बात रखने से रिश्ते खराब होते हैं। विनम्रता से लेकिन ईमानदारी से अपनी बात रखें। दूसरों की बात भी खुले दिल से सुने। बाउंड्रीज सेट करें। हर रिश्ते में स्वस्थ सीमाएं जरूरी हैं। आप किस हद तक मदद करेंगे, आप किसे कितना समय देंगे, कौन सी बातें आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। टॉक्सिक रिश्तों से दूरी। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार दुख, शर्मिंदगी या थकावट देता है तो उसे खत्म करना या दूरी बनाना जरूरी हो सकता है। क्वालिटी टाइम दीजिए। जिन रिश्तों की आपको परवाह है उन पर ध्यान दीजिए, समय दीजिए, प्रेजेंस दिखाइए, अप्रिशिएशन जाहिर कीजिए। आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हैं, आपकी जिंदगी में पॉजिटिव लोग बढ़ते हैं, स्ट्रेस कम होता है, अकेलापन और भ्रम दूर होता है, आपकी सोच और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है।